पेडिग्री एडवाइजर्स के फाउंडर दिलीप भट्ट साहब आज हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। एक बार तो पहले बाजार पर आपका व्यू लेना चाहूंगा। इंडेक्स लेवल पर तो हम हाई के आसपास है। निफ्टी ने इनफैक्ट 2 दिन पहले एक हाई भी टच किया था, बट जिस तरह से मिड और स्मॉल कैप की गिरावट आ रही है, लग रहा है बाजार कुछ अलग ही डिस्काउंट कर रहा है। ये मार्च फैक्टर्स को नाम दें सर इसका, प्रॉफिट बुकिंग देखें इसकी, या फिर कुछ और है जो इतनी तेजी से ये ब्रॉडर मार्केट में गिरावट आ रही है सर? दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग। ये मार्केट को अगर हम देखें तो निफ्टी मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, और आज भी अगर हम देखें कि आईटीसी निफ्टी को अच्छी तरह से संभाल रहा है। मे बी टीसीएस, आईसीआईसीआई थोड़े बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पर। और ब्रॉडर मार्केट, जैसे हम सबको पता है, एकदम शैम्बल्स में है अभी। और हम इसको अगर जरा डीपर एनालिसिस करें तो इसमें तीन चार चीज बहुत सामने नजर आते हैं। कि सबको पता था कि मिड कैप एक बहुत ऊपर चल चुका था, बहुत अच्छी तरह से आउट परफॉर्म कर चुका था फ्रंट लाइंस को, और हम देख रहे थे मिड कैप में फ्लोज भी काफी अच्छे थे। लेकिन इसमें भी कोई दो राह नहीं है कि हॉर्सेस एज वेल एज डोंकीज दोनों बहुत अच्छी तरह से मूव हो रहे थे, और इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं हो रहा था। मुझे लगता है शायद ये करेक्शन एक मौका देगा पीपल टू इंट्रोस्पेक्ट, एक पॉज करने को, कि कौन से स्टॉक्स है मिड कैप्स में जो परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे। और परफॉर्मेंस सिर्फ ग्रोथ पे नहीं, परफॉर्मेंस इवन इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज। एक प्रॉफिट ग्रोथ बता के बिल्कुल नहीं चलेगा, बिकॉज काफी सारे सेक्टर्स, वेदर हम देखें डिफेंस, रेलवे, ये सब में एक कंपनीज को एक दो और साइकिल देखना है जहां पर उनके एग्जीक्यूशन का पता चलेगा, उनका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पता चलेगा, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी ऑफ द बिजनेस पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि शायद ये एक मौका दे रहा है कि थोड़ा बहुत करेक्शन भी दे दें और साथ में उसके बाद एनालाइज करें। और जरूर एक मार्च का फैक्टर भी है, और जिस तरह से रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने जो स्टेप लिया है, वेदर आरबीआई, सेबी, ये इनका भी एक जरूर कंट्रीब्यूशन है कि द वे दे आर मेकिंग पीपल अवेयर एंड नॉट टू फॉल प्रे टू व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द मार्केट्स। तो मुझे तो सब फैक्टर्स काउंट कर रहे हैं, और शायद मे बी पोस्ट इलेक्शंस वी विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू enter the markets again. Maybe even the FIs by that time also वापस आ जाएंगे, क्योंकि अगर इस तरह से देखें FIs ने काफी हद तक उन्होंने बेचे हैं, और अभी शायद उनका बाइंग करने का मौका शायद नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में देखने को मिल सकता है। अंडरस्टूड सर। चलिए, थोड़ा समय और कमजोरी का रह सकता है। पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने की जरूरत है सर, या फिर रहने दें, ये उतार चढ़ाव तो चलता ही रहेगा? बिल्कुल, ये तो उतार चढ़ाव चालू ही रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैंने अभी एक दो मिनट पहले बताया कि आप एक सेक्टर को देख लो, वेदर इट इज केटरिंग टू रेलवेज और वेदर इट इज केटरिंग टू डिफेंस, उनके पास एक ऑर्डर बुक जरूर है, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रहा है, ये और एक दो और एक शायद 6 months to 9 months में पता चलेगा। उनका कैश फ्लोस किस तरह से मैच हो रहा है फॉर एग्जीक्यूशन। तो मुझे लगता है ये सबको ध्यान में रखते हुए ही देखना पड़ेगा कि आप कौन से कंपनी में जाएंगे, कौन से सेक्टर में जाएंगे, और वो सेक्टर में कौन से विच कंपनीज आर परफॉर्मिंग रीजनेबली वेल एंड एग्जीक्यूटिंग वेल। सर, आपने लार्ज कैप्स की भी बात करी, उस पर भी आपकी राय लेनी है। एक बार आईटीसी पर पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप ट्रैक भी करते हैं। फर्स्ट सेल है, आगे अब और सेल आए नहीं आए, बट एक वो ओवरहैंग था, वो चला गया है, या क्या लगता है आपको? क्योंकि काफी समय से इस सेल की वजह से स्टॉक भी अंडर परफॉर्म कर रहा था। इन लेवल्स पर क्या व्यू बनता है सर? देखिए, इनका और एक फॉलो अप सेल आ सकता है, आने का पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, इसमें कोई दो राह नहीं है। बिकॉज वंस अगेन इंडियन इक्विटीज, स्पेशली आईटीसी, इज ट्रेडिंग सिग्निफिकेंटली हायर देन बैक ओवर देयर। तो ये आर्बिट्राज का अपॉर्चुनिटी उनको मिल रहा है, तो उन लोग जरूर एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आईटीसी को कहूं कि यहाँ से काफी हद तक वो बढ़ चुका है, शायद यहाँ पर साइडवेज पॉज लेगा। लेकिन वंस अगेन दिस विल बी अ स्टॉक टू ओन, इन्वेस्ट, बिकॉज यहाँ से भी एक रीजनेबल रिटर्न मिल सकता है ओवर नेक्स्ट 2 to 3 years।
अच्छे रिटर्न्स यहां से आ सकते हैं अगले 2 से 3 सालों के लिए। बैंक्स पर क्या व्यू रख रहे हैं सर? क्योंकि एक अच्छी रैली हुई थी, लेड बाय एसबीआई, लेड बाय पीएसयू बैंक्स। अब वहां पर भी थोड़ा हमें करेक्शन, रिवर्जन टू मीन आते हुए दिख रहा है। यहां से कैसी चाल रहेगी सर बैंक्स की? मुझे लगता है बैंक्स में भी आने वाले दिनों में यही देखना पड़ेगा कि क्रेडिट ग्रोथ में किस तरह से जो अनसिक्योर्ड लोन्स का कंट्रीब्यूशन है वो कितने हद तक रहता है और कितने हद तक वो डाइल्यूट होता है। बिकॉज जिस तरह से आरबीआई ने वार्न किया है और जिस तरह से कदम उठाए हैं, तो शायद ये अनसिक्योर्ड लोन्स पे जरूर उनकी नजर है। तो ये एक फैक्टर जरूर रहेगा। और ऑफ कोर्स उसके साथ साथ उनके निम्स भी जो बढ़े हुए थे बिकॉज ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स, वो भी शायद एक बार रडार पे आ जाएंगे। हमको ऐसा लगता है कि शायद बैंक्स में खरीदारी का मौका मिल सकता है। लेट अस वेट फॉर द फोर्थ क्वार्टरली रिजल्ट एंड द फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट, उसके बाद एक बहुत क्लियर डायरेक्शन पता चलेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा रिजल्ट्स का इंतजार करें, उसके बाद डायरेक्शन सामने आएगी। इलेक्शन रिलेटेड कुछ बाजार में मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर यूजुअली कंजम्पशन थीम इलेक्शन में फोकस में आ जाती है, रूरल थीम फोकस में आ जाती है, इस बार भी ऐसा कुछ होने वाला है या फिर बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है सर? दीपांशु जी, काफी हद तक बाजार यही डिस्काउंट कर चुका है। मे बी रूरल थीम इतनी अच्छी तरह से प्ले आउट हुई नहीं है अभी तक, और एफएमसीजी भी इतनी अच्छी तरह से प्ले आउट नहीं हुई है, लेकिन शायद वो भी हो सकती है आने वाले 1-2 महीनों में। बट मैं कहूंगा कि वन शुड नॉट एम्फेसाइज सो मच ऑन दिस, बिकॉज ओवरऑल निफ्टी बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड हो रहा है एंड सिग्निफिकेंटली अहेड ऑफ द वैल्यूएशंस। मैं ये नहीं कहता कि निफ्टी हमेशा वैल्यूएशन से आगे ही रहेगा, लेकिन फिर भी इस लेवल पे एक कॉशन जरूर एक्सरसाइज करना चाहिए, और वन शुड वेट एंड नॉट बी इन अ हरी टू बाय। इंतजार करिए, हरी में मत रहिए, मौके मिलेंगे। तो जैसा सर ने अपने ओपनिंग कमेंट्स में भी कहा, बाजार में थोड़ा रोटेशन है इस समय, थोड़ा बबल या एटलीस्ट एक तरह से ओवर वैल्यूएशन हो रही थी, वो अब प्ले आउट होने दीजिए, मौके आपको मिलते रहेंगे। दिलीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया हर बार की तरह जुड़ने के लिए और अपने बाजार पर व्यू और आइडियाज भी शेयर करने के लिए। ये थे। ऑलवेज। थैंक यू सर, थैंक यू।